बिहार आप आ रहे हैं तो वक्फ की संपत्ति का विकास कैसे होता है, कब्रिस्तान की घेराबंदी कैसे होती है, मदरसा कैसे चलता है और कैसे बिहार हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में अनुसूचित जाति का प्रावधान भी माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत समाज के पिछड़े, अति पिछड़े दलितों को उनका हक दिलाना, उसमें समानता का भाव पैदा करना आपके लिए यह तो महत्वपूर्ण रहता नहीं है। आपके लिए तो महत्वपूर्ण है कि लालू जी के गौशाला में गाय गिनना है, तो लालू जी तो हॉस्पिटल में है और वहीं से ट्वीट कर रहे हैं। अभी आउटसोर्सिंग ट्वीट है, क्या है मैं नहीं जानता। तो हमारी उम्मीद है कि आप स्वावलंबी बनने का नाटक नहीं करिए, सॉन्ग नहीं रचिए। सेक्युलर होने के लिए करप्ट होना आवश्यक है कि नहीं, इस भूमिका को जरूर साफ करना चाहिए। हाँ, तब चुनाव यहाँ है तो कहे नहीं आएंगे, तो कहे नहीं राहुल गांधी लोकसभा में बोले, क्यों नहीं बोले? अगर ये लगता था विपक्ष के नेता है, बोलना चाहिए था ना। कहाँ कुछ बोले लोकसभा में? उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते हैं। तो राहुल जी 100 चूहे खाकर व्हाइट टी शर्ट पहनकर कहाँ निकले आप? पलायन हुआ क्यों बिहार में? जंगल राज का एक प्रकार से जनक कौन है? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने के बदले कट्टा फैक्ट्री खुल रही थी। वहाँ पर किस प्रकार से गुंडाराज की यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गई। तो उनके साथ अलायंस तोड़ो, फिर पलायन रोको। और जो नौकरी की बात कर रहे हैं, उनके वही साथी लैंड चोरी करके लोगों की जॉब देने के भ्रष्टाचार में शामिल है, लैंड फॉर जॉब स्कैम में। तो लैंड लुटेरों के साथ बैठकर नौकरी देने वाले लोग आज नौकरी देने पर उपदेश दे रहे हैं। मतलब कि ये कितनी बड़ी विडंबना है। वो क्या संविधान की बात करेंगे? देश पर इमरजेंसी थोपने वाली पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता है वो। और खुद उन्हें याद करना चाहिए कि यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार के अध्यादेश की प्रतियां उन्होंने फाड़ दी थी। संविधान में कितना यकीन है, ये उनके अनेक गतिविधियों से समझा जा सकता है। राहुल जी को देश को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम तो राजद और कांग्रेस का रहा ही है। वो लोग इसी तरह बेवकूफ बनाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है और वो कानून बन गया है। मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। कोई भी मस्जिद नहीं छिनेगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न यतीम खाना। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो भी कहीं भी दिक्कत होगी, दुश्वारी होगी, वो दूर होगी। बल्कि गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का इससे लाभ होगा। जब वक्फ बोर्ड था तो उसने कितनी जमीनें दे दी। 5 स्टार होटल को 12,000 रुपये दे दी लीज पे, महीने पे। डाक बंगला चौराहा पूरा लुटवा दिया। आप देखिए कि किस तरह वक्फ की जायदाद की बंदरबांट हुई है। जिन लोगों ने वक्फ किया था वो क्या सोचा था कि कोई बड़ा बड़ा आदमी आगे मॉल बनाएगा और अपने बच्चों का पेट पालेगा, यतीमों की जगह, विधवाओं की जगह। ये तो पैसे वाले विधवा आ गए, पैसे वाले यतीम आ गए जो लूट रहे हैं वक्फ की जायदाद को। इसलिए अच्छी नीयत से नरेंद्र मोदी जी ने ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया है। मुस्लिम भाइयों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।